मेरो पड़ गया जी। आ गया यही बैठा है। हाँ जी। तो भाई सबसे ज्यादा तो सिरसा वालों ने डरा रखा है। डराए रहो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, डराए रहो। दो भैंस होएंगी तो एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। कांग्रेस एक भैंस ले जाएगी, ये देश का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग, सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। 10 साल भाजपा की सरकार आपने देख ली, केंद्र में भाजपा की सरकार रही, राज्य में भाजपा की सरकार रही। अब शायद सभी लोग उब गए, और सिर्फ आप नहीं, सारा देश उब गया। अब भाई अब तो इनसे छुटकारा मिले, बहुत दिन हो गए। 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में अगर मोदी जी चाहते तो देश का कायाकल्प हो जाता। अब कहते तो हैं अपने आप को कि हम दुनिया में न जाने कहाँ पहुँच गए। अब दुनिया में तो पता नहीं, किसी ने देखी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे गरीब को और गरीब जरूर कर दिया है आप, किसान को मजबूर कर दिया है आप, हमारे युवाओं को बिल्कुल निराशा में डाल दिया है आप। कोई नौकरी नहीं मिल रही, हमारी बहनों को महंगाई में मार दिया है, किसानों को अपने उपज के सही दाम नहीं मिल रहे। किसान प्रदर्शन करना चाहता है तो आप उसको लाठियां मार देते हो, घर के अंदर बंद कर देते हो, बॉर्डर सील कर देते हो, बॉर्डर में कीले गाड़ देते हो, कंक्रीट बिछा देते हो। मुझे नहीं लगता भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी इतना मजबूत होगा जितना आपने हमारे अपने अंदर के बॉर्डर का। इस बात का डर है हमारे अन्नदाता से। धरना ही तो किया, इससे ज्यादा क्या किया? 700 से ज्यादा हमारे किसान मरे, लेकिन इन्होंने तो गिनती भी नहीं की, एक शब्द नहीं बोला। और आज किसान को आप बोलने नहीं दे रहे, गरीब को आवाज ही नहीं दी। तो साथियों, आज के दिन जरूरत क्या है? जरूरत है लोकतंत्र बचाने की। लोकतंत्र तभी बचेगा जब आप लोग खड़े हो जाओगे, आप अपनी ताकत का उपयोग करोगे। हमारे हाथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जहाँ पर हम खड़े अभी उनका मालार्पण किया है। सबसे बड़ा हथियार इस देश को, आम नागरिक को दिया है, वो है वोट का अधिकार। अब ये हथियार आपके पास है आज के दिन, इसका इस्तेमाल करना है, वरना हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। लोकतंत्र कमजोर होगा तो किसी की कोई आवाज सुनी नहीं जाएगी। आज हम आपके लिए बोल रहे हैं, ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए जो सबकी आवाज दबा दे। और मुझे लग रहा है कि आपको एहसास है, इस चीज का आभास है, क्योंकि अभी 3 फेज हुए हैं वोटिंग के देश में, 4 बाकी हैं। 3 फेज के बाद ही जहां लोगों में एक चर्चा शुरू हो गई है, बीजेपी में बौखलाहट और हड़कंप शुरू हो गई। उनको दिख रहा है कि पाँव के नीचे से जमीन खिसकती चली जा रही। मेरो पड़ गया जी। आ गया जो बोरी वाला उठ गया, रोज बाजार फिरे। 3 दिनों में 2 रैली किए मुख्यमंत्री ने, यही बैठा है। हाँ जी। तो भाई सबसे ज्यादा तो सिरसा वालों ने डरा रखा है। डराए रहो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, डराए रहो। और आपने डरा दिया ना, तो इनके तो वैसे भी देखो, सच्चाई तो ये है, इनकी सरकार तो जारी है। इनके वो जो विधायक थे वो भी इधर उधर होते हुए, राज्य की सरकार तो बस जाने की देर है, चली गई समझो। और केंद्र की सरकार भी, और उसका सबसे ज्यादा कैसे पता चलता है? प्रधानमंत्री जी
जिस प्रकार के बयान देने लग गए, प्रधानमंत्री जी के बयान कोई प्रधानमंत्री जी वाले लग नहीं रहे हम। कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस वाली पता है क्या कही है? भैंस की बात की मैंने तो खुद अपने भाई आप जैसों नहीं बताई है, जवानों ने जो सुनते हैं मेरे को कहा कि जी प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया। क्या आज क्या कह दिया भाई? कहते भैंसों की बात कर रहे थे। मैं भैंस की बात प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? कहते जी कुछ ऐसा कह रहे थे कि 2 भैंस होंगी तो एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। कांग्रेस एक भैंस ले जाएगी, ये देश का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है। तो भाई अब मेरी तो समझ में आई नहीं, किसी और के समझ में जब कभी आए तो बता दियो, फिर बता दियो। अब ऐसे भाषण जो हो जाएं और इस तरह की बातें जो करने लगे तो भाई उनका सिंहासन तो खतरे में है, खतरे में हो गया।